नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी में कभी कभी कुछ साधकों के द्वारा इतने बेहतरीन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आज एक बहन ने, पुष्पलता द्विवेदी, मुंबई से, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए आपको यह वीडियो निश्चित रूप से शुरू से आखिर तक जरूर देखना चाहिए। आज्ञा चक्र और चंदन के बारे में, तिलक के बारे में उन्होंने जो जानकारी जानना चाहिए है, वह आज हम उस जानकारी को एक अद्भुत रूप में आपके लिए सामने प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसे आखिर तक अवश्य देखें। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हमें जो मैसेज प्राप्त हुआ है वो है पुष्पलता द्विवेदी, ये मुंबई से हैं। इन्होंने लिखा है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके गायत्री से संबंधित वीडियो नित्य देखती हूँ और उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है। आपके गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी संबंधित वीडियो में मन में चली आ रही काफ़ी भ्रांतियाँ दूर हुई हैं। इस श्रृंखला को इसी प्रकार चलाते रहें ताकि गायत्री साधकों की भ्रांतियाँ दूर होती रहें। मेरी कुछ शंकाएं हैं, मुझे आशा है कि आपके द्वारा उनका समाधान मुझे अवश्य मिलेगा। मेरा प्रश्न है कि आपने अपने वीडियो में बताया कि जब हम साधना करते हैं तो आज्ञा चक्र पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि आज्ञा चक्र में तृतीय नेत्र होता है और यहाँ पर पुरुष स्त्रियों का चंदन लगाने का, तिलक करने का क्या संबंध है? यह ध्यान गायत्री साधना करते समय अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या हमें जल्दी सफलता प्राप्त होती है? कृपया इस पर मार्गदर्शन करें, आपकी कृपा होगी। पुष्पलता द्विवेदी, मुंबई। बहुत ही एक प्यारा सा प्रश्न पुष्पलता जी के द्वारा पूछा गया है। 2 दिन पहले इनका व्हाट्सएप पर मैसेज हमने पढ़ा था तो हम कुछ चिंतन करते रहे। कुछ वीडियो हमने तिलक के बारे में अपने चैनल पर डाले हुए हैं, लेकिन इन्होंने आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने संबंधी चर्चा की थी। बहुत पहले हमने ओशो का एक प्रवचन सुना था, तो हमें अचानक पूजा करते समय वो प्रवचन उनका याद आया। जब याद आया तो हमें लगा कि ये इनकी बातों का इसमें समाधान इन्हें मिल सकता है। तो उनके माध्यम से उन्होंने जो अपने प्रवचन में बताया था, उनके कुछ अंश हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने तिलक का और आज्ञा चक्र का बहुत अच्छे तरीके से उसमें उन्होंने बताया हुआ था। 1988 में
दक्षिण के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था रामानुजम। बहुत गरीब परिवार का था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पढ़ने लिखने में बिल्कुल होशियार नहीं था। उन्होंने मैट्रिक तक परीक्षा मतलब मैट्रिक तक उन्होंने पढ़ाई की थी और वो भी मैट्रिक में वो फेल हो गए थे। लेकिन गणित के विषय में उन्हें इतना ज्ञान था कि जिसके बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। यानी जहाँ लोगों की सोच समाप्त हो जाती वहाँ से उनकी सोच पहले प्रारंभ होती थी। तो एक ऑफिस में छोटे से क्लर्क बन गए थे, तो लोगों ने उन्हें बोला कि आप ऐसा करें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं गणित के हार्डी, आप उनको पत्र लिखें तो शायद आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने पत्र तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने उसके संबंधित 150 कुछ इस प्रकार की थ्योरी उन्हें बना करके भेजी कि वो इतने ज़्यादा चकित हो गए कि उन्होंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार की भी कुछ गणित में थ्योरियाँ हो सकती हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें बुलवाया और बुलाने के पश्चात में जब वो उनसे मिले तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि रामानुजम के सामने हम एक छोटे से बालक हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है तो आपको उसको सोचने में कुछ समय लगता है, आपको उत्तर देने में कुछ समय लगता है। लेकिन गणित के मामले में रामानुजम का क्या था कि आपने जैसी बोर्ड पे लिखना चालू किया उसके पहले से उनके पास में उत्तर आ जाता था। छत्तीस साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। जब वो क्षय रोग हो गया था उनको, और जब वो अंतिम अवस्था में थे उस समय हार्डी उनसे मिलने के लिए गए। तो रामानुजम ने उनकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उस पर उसका नंबर देख लिया। तो उन्होंने उन नंबर के बारे में बताया कि आपके नंबर बड़े अद्भुत हैं और इन नंबर का ये मतलब होता है। हार्डी ने अपने जीवन में उन नंबरों की जब खोज की तो वो केवल 3 नंबरों की खोज कर पाए। जो रामानुजन ने बताया था वो उन नंबरों का अर्थ वही होता था। चौथे नंबर का वो खोज नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने उसके पश्चात 22 वर्ष लगे दूसरे लोगों को उसकी खोज करने में, और वही पाया गया जो रामानुजम ने उस समय बताया था। तो ये उनके साथ में इस प्रकार की घटना कैसे घटती थी कि जब वो किसी से भी कोई भी चीज़ जब बात करते थे, जब वो बताते थे तो उनकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी, और यहाँ पर आज्ञा चक्र पर जो है वो ध्यान उनका केंद्रित हो जाता था और वो फिर किसी दूसरी दुनिया में चले जाते थे। यानी अपने हिसाब से देखा जाए तो वो बेहोश हो जाते थे। हम लोग यदि सोचें तो इस प्रकार से वो बेहोश हो जाते थे, लेकिन वो अपने आज्ञा चक्र में जो तीसरा नेत्र होता है उस पर उनका दिमाग चला जाता था और फिर वो एक अलग दुनिया में चले जाते थे और वहाँ से उनको प्रश्नों का उत्तर मिलता था। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जो व्यक्ति मतलब गणित में आज तक उनके बराबर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने जो शोध किया, उन्होंने जो कुछ बताया, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति जिसने कभी अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सके। बड़ी से बड़ी चीज़ों का वो आंसर ऐसे दे दिया करते थे। तो वो क्यों होता था? क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत था और वो गणित के मामले में जागृत था। तो जब कोई उनसे प्रश्न करता था तो वो अपनी आँखों की पुतली जैसी आँख बंद करते थे तो उनकी आँखों की जो पुतली वो ऊपर हो जाती थी और वहाँ से फिर वो देख करके सारी चीज़ें बता देते थे। आप कभी किसी संत महापुरुष के पास में यदि आप गए होंगे, वो आपके पहुँचते ही साथ वो सारी चीज़ें आपके बारे में बता देते हैं। वो कैसे बता पाते हैं? क्योंकि उनका आज्ञा चक्र जागृत होता है। मनुष्य का जो ईश्वर ने शरीर बनाया है
वैज्ञानिक लोग उसके शरीर के आधे भाग को ही पहचान पाए हैं। मनुष्य के आधा शरीर ही काम करता है, आधा जो उसका ब्रेन है वही काम करता है, बाकी सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन प्रकृति ने ऐसे ही ये सब चीज़ें नहीं बनाई हैं। बाकी का जो आधा भाग है, जिन व्यक्तियों का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, वो व्यक्तियों का फिर वो कार्य करना प्रारंभ करता है, यानी फिर वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। एक और व्यक्ति थे 1945 में, एडगर काइसी। 1905 में वो कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन वो जब थक गए तो फिर उन्होंने ये सोच कर कि अब ये व्यक्ति का कुछ समय के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी अब, और यदि ये बच भी जाता है तो इसके ब्रेन में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कि या तो ये व्यक्ति पागल हो जाएगा या फिर ये ऐसी स्थिति में रहेगा। इससे अच्छा बेटर ये है कि इसको मर जाना चाहिए। जब वो सब विचार करके जब वो जैसे लौटने लगे तो अचानक उस व्यक्ति की आंखें खुली और उसने बोला। उसका पूरा शरीर शून्य था, यानी उसके शरीर में आप चीर फाड़ भी कर देंगे तो उसको कोई एहसास नहीं होगा, लेकिन उसके सिर्फ मुंह से आवाज़ निकल रही थी। और उसने बोला कि आप अमुक अमुक जो है दवाई यदि मुझे 12 घंटे के अंदर दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं एक झाड़ से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट गई है, और यदि आपने 12 घंटे के अंदर मेरे को ये दवाई नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर आंख बंद कर ली। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी आपने जब देखा है कि मरता क्या ना करता, जब व्यक्ति के पास में सारी रास्ताएं बंद हो जाती हैं तो फिर जो व्यक्ति जो बोलता है वो वही करता है। आपने आनंद पिक्चर यदि देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन स्वयं कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन जब राजेश खन्ना मरने लगते हैं तो अंतिम समय में भी उसको दवाई लेने के लिए जाते, प्रयास करते, जबकि उनको पता था कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा। लेकिन अंतिम समय में जो व्यक्ति जो चीज़ बता देता है, जड़ी बूटी झाड़ फूंक जो भी होता है, वो सब अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उस समय करने लगते। तो उन्होंने सोचा चलो कोई हर्जा नहीं, करने में क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने उस जड़ी बूटी को खोजा, बहुत मुश्किल के बाद में वो जड़ी बूटी मिली, उसका उन्होंने काढ़ा बनाया और जैसे उसको पिलाया वो व्यक्ति ठीक हो गया। लेकिन जब वो ठीक हुआ उसके बाद उससे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या बोला, कहाँ की जड़ी बूटी, क्योंकि उसने तो कहीं कुछ पढ़ाई लिखा नहीं था। लेकिन ये आश्चर्य था। उसके पश्चात उस व्यक्ति को उसकी ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि अमेरिका में उसने कम से कम 30,000 व्यक्तियों को ठीक किया। जब उसके पास में कोई मरीज आता था तो उस आंख बंद करता था, उसकी आंखों की पुतलियाँ ऊपर चली जाती थी, तो आंख बंद करने के पश्चात में वो लोगों को बोलता था कि अमुक जड़ी बूटी इसको खिला दो तो ठीक हो जाएगा। वहाँ की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उसके घर में कोई महिला बीमार थी, उसके लिए उन्होंने एक जड़ी बूटी बताई। उस जड़ी बूटी की खोज की गई लेकिन नहीं मिली, तो उन्होंने सारे विश्व के सभी अखबारों में उसका विज्ञापन निकलवाया कि हमें ये जड़ी बूटी चाहिए। तब एक जगह से किसी व्यक्ति ने उस जड़ी बूटी के बारे में बताया कि मेरे पिताजी ने इसका शोध किया था, पेटेंट भी कराया था, लेकिन वो इसका पूर्ण रूप से शोध नहीं कर पाए और ये जड़ी बूटी को तैयार नहीं कर सके, लेकिन वो जड़ी बूटी हमारे पास है, हम भेज देते हैं और उसका फार्मूला भेज देते हैं। जैसे वो फार्मूला आया और उसको महिला को वो दवाई दी गई, वो ठीक हो गई। एक व्यक्ति को और उन्होंने इसी प्रकार से बताया था, लेकिन वो जड़ी बूटी मिली नहीं। साल भर के पश्चात फिर उस जड़ी बूटी का आविष्कार हुआ और उस जड़ी बूटी के जो है मार्केट में आई। साल भर के बाद पता चला, लेकिन वो व्यक्ति उस समय तक मर गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आज्ञा चक्र के कारण, आज्ञा चक्र में इतनी शक्ति होती है, जब आप गुरु दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो गुरु आपके वो पहचान जाते हैं कि कहाँ पे आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र हर व्यक्ति को होता है, लेकिन जिसने पूर्व जन्म में जितनी साधना उपासना की होती है उतना ही उसका आज्ञा चक्र जो है ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो जब आप किसी गुरु के पास में जाते हैं तो वो आपके आज्ञा चक्र को समझ जाता है कि इसका आज्ञा चक्र कहाँ है, तो वो उस स्थान पर जो है आपको तिलक लगाने की बात करते हैं। तो जहाँ पर तिलक लगा रहता है तो वो धीरे 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 नीचे आते जाता है। तो जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र
जागृत हो जाता है, उसी को हम ध्यान कहते हैं। जब व्यक्ति ध्यान में चला जाता है तब उस आज्ञा चक्र में, यानी उसका जो शरीर है वो इस दुनिया से विरक्त हो जाता है और किसी एक अन्य दुनिया में चला जाता है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो फिर आप किसी अन्य दुनिया में रहते हैं, फिर इस दुनिया में आपका ना शरीर रहता है ना कुछ रहता है। तो वो ध्यान की स्थिति होती है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो उस समय आपने आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान करना चाहिए। जैसे आप आज्ञा चक्र में लेकर के आते हैं माँ गायत्री को, उगते हुए सूर्य को, तो वो आपके अंदर जो है उसकी ऊर्जा प्रवेश करना प्रारंभ कर जाती है और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि आपका आज्ञा चक्र कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो जिनकी साधनाएं लंबी हो जाती हैं, जिनकी साधनाएं प्रगाढ़ होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें सफल हो जाती हैं। एक जैन साध्वी पानी लेकर के आ रही थी, अचानक मटका गिरा और वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, उसको ज्ञान हो गया। अब उस ज्ञान से मटका गिरने से क्या संबंध है, लेकिन क्रिया घट गई। इसी प्रकार से लाओ त्से जो है एक झाड़ के पास बैठे हुए थे, पतझड़ हो रहा था, वो पतझड़ को देख कर उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान बुद्ध दुनिया भर में भटके, कई गुरुओं को उन्होंने बनाया, लेकिन उसके पश्चात जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्हें आत्मज्ञान हो गया। तो आज्ञा चक्र जिस दिन व्यक्ति का खुल जाता है उस दिन उसका सारी चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं परलोक की। यानी इस दुनिया में जो कुछ है, इस दुनिया में व्यक्ति सिर्फ जो है अपनी काम वासना के प्रति रहता है, लेकिन बाकी जो दुनिया, जो व्यक्ति का आधा शरीर है वो अलग रहता है। अब इन्होंने पूछा है कि महिलाओं और व्यक्तियों के अंदर, पुरुषों को जो अपन तिलक लगाते हैं उसका कारण क्या है। यही कारण है, जिसका आज्ञा चक्र जहाँ होता है वहाँ पर तिलक लगाना चाहिए, लेकिन आपको तो पता नहीं रहता। जब आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको बाच करते रहता है और वो धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करते रहता है। स्त्रियों में तिलक लगाने की आजकल तो आर्टिफिशियल आते हैं जो बिंदी लगाती हैं, लेकिन ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए चलाई थी कि जब स्त्री जब तिलक लगाती है तो उसका कारण ये है कि वो अपने पति के लिए देती है। वो तिलक जो है वो पति के द्वारा दिया हुआ होता है। तो ऐसी महिला जब जिसकी शादी हो जाती है और पति द्वारा जब तिलक दिया जाता है तो पत्नी में समर्पण की भावना होती है। तो तिलक लगाने से आप जैसे किसी को यदि आपको सम्मोहन करना है तो सम्मोहन के द्वारा आप व्यक्ति से जब बातचीत करेंगे, 1000 व्यक्ति भी यदि उस कमरे में बैठे हुए हैं तो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को सम्मोहन किया है तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति की बात सुनेगा, दूसरे की बात उसे सुनाई नहीं पड़ेगी, चाहे उस कमरे में कितनी शोरगुल हो रहा हो। तो स्त्री को इसलिए तिलक लगाया जाता ताकि वो पति के प्रति समर्पित रहे। इसलिए शादी के बाद में पत्नी सिर्फ अपने पति के बारे में ही सोचती है, उसको अपना परिवार और पति, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो विधवा हो जाती है तो उसका तिलक पहुंच दिया जाता है। तिलक क्यों पहुंच दिया जाता है? ताकि उसके मन में विरक्तता आ जाए, क्योंकि अभी वो पति के प्रति समर्पित थी। आपने कई बार विधवाओं को देखा होगा, उनके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाता है, इतना ज़्यादा आत्मबल आ जाता है जो कि साधारण महिला में नहीं होता है। तो महिलाओं के लिए इसलिए तिलक लगाया जाता है वो पति के माध्यम से। अन्यथा यदि कोई वैसे ही तिलक लगाता है तो पत्नियों में, स्त्री में धीरे धीरे पुरुष के गुण आना चालू हो जाते हैं और वो जो है एक अलग तरीके की स्थिति में आ जाती है। तो व्यक्ति को जो तिलक है उस तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही नहीं, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने तिलक को लगाने के लिए बात की। तिलक इसलिए लगाया जाता है, आपने जितने भी देवी देवताओं की फ़ोटो देखी होगी सब में तिलक लगाया जाता है। तो तिलक का जो है आज का कोई आविष्कार नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा परंपरा चलाई गई है। यह सिर्फ इसी के लिए है कि आपका आज्ञा चक्र कैसे जागृत हो। तो जिस दिन व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उस दिन जब व्यक्ति आंख बंद करता है और आंख बंद करने के पश्चात में वो उस व्यक्ति के सामने की सारी चीज़ें बता देता है। आप किसी से टेलीफोन में बात कर रहे हैं और आपका यदि आज्ञा चक्र जागृत है तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे आपको उसके बारे में सारी चीज़ पता चल जाएगी कि टेलीफोन में
जो पुरुष या महिला बात करे उसके आजू बाजू में कौन खड़ा हुआ है, उसके जीवन में क्या क्या घटना घटी, यानी चलचित्र की भांति आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये आज्ञा चक्र का बोध। तो जब व्यक्ति साधना में उसकी परिपक्व हो जाती है तो फिर उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इसलिए पूजा करते समय हमेशा आज्ञा चक्र पर यदि आप ध्यान केंद्रित करके आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, खासकर गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए आशातीत सफलता प्राप्त होगी। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि आचार्य जी हम इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें फलित हो ही नहीं रही। उसका कारण यही है कि आप सिर्फ जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सिर्फ आप माला सटका रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। जिस दिन आप अपने ध्यान को एकाग्र करके और फिर आप साधना करेंगे तो फिर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको वो मंत्र फलित ना हो। तो मित्रों, आज पुष्पलता जी के माध्यम से हमने आपको बताया कि आज्ञा चक्र और तिलक का क्या संबंध है। अब आज के ज़माने में क्या हो गया है कि वेद शास्त्र का पढ़ना छोड़ो, छोड़ो संध्या बंधन, ब्राह्मणपन की धाग जमा लो, खूब लगा के चंदन। अब आजकल आपने देखा होगा इतना सारा यहाँ पे लपेट लिया, यहाँ पे लपेट लिया, बड़ा बड़ा चंदन लगा दिया नाक से लेकर के यहाँ तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर कि आपका आज्ञा चक्र है, जहाँ पर कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो खुल गया है, जहाँ मतलब वो वहाँ पर जो है उसका कहना चाहिए कि ध्यान जब आप करते हो वहाँ आज्ञा चक्र आपका खुल चुका है। उस जगह पर यदि आप तिलक करते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, वो आपको बताते रहेगा धीरे धीरे कि आपका आज्ञा चक्र में कहाँ तक आप पहुँचा है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर आज्ञा चक्र पर वो आते रहता है। तो जिस जगह पर आपका आज्ञा चक्र रहता है उस आधार पर आपको तिलक लगाना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का भी आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है वो व्यक्ति कितनी भी दूर, कोसों मील दूर विदेश में भी कोई व्यक्ति यदि बैठा हो तो उसके बारे में जब वो आंख बंद करता है तो जैसे उसका आज्ञा चक्र में उसका जो है ध्यान जाता है और वो पर मतलब दूसरे लोक में पहुंच जाता है और वो उस व्यक्ति की सारी चीज़ें आपको बता सकता है, उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी आपको दे सकता है कि आपके जीवन में क्या क्या घट रहा है। तो तिलक और इसके बारे में जो हमने उनका प्रवचन सुना था उसमें जो उन्होंने बताया था उसके माध्यम से उनकी बात को हमने अपनी भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और ख़ासकर तिलक के बारे में आपको YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि इसका तिलक लगाओ, उसका तिलक लगाओ, इससे ये फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उस जगह पर यदि तिलक लगाया जाता है तो वो उसका एक चिन्ह होता है कि हाँ यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है, तो वो आपका जो है फल देना प्रारंभ करता है। तो मित्रों, यदि गायत्री की साधना आप कर रहे हैं और इस प्रकार की यदि आपके साथ में घटना घटती है कि आप आंख बंद करते हैं और आपको किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होने लगती है तो निश्चित रूप से मान के चलें कि आपकी साधना के स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों का आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।